पार्टी के दफ्तर से भी पार्टी की कहानी पता चलती है। हम इस वक्त जहां हैं वहां आप चुनाव चिन्ह से ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम किस पार्टी के दफ्तर में हैं। आरजेडी के दफ्तर में आपको ये लालटेन जलती दिख रही है, दिन का वक्त है, लालटेन जल रही है। अब ये सवाल ज़रूर है कि लालटेन जल रही है, लेकिन दिन को उसकी ज़रूरत है या नहीं, ये वो सवाल हैं जिनको हल करना है। इस वक्त हम आरजेडी के केंद्रीय कार्यालय में हैं। चूँकि आज अलग सब जगह आपको कार्यकर्ता भी कम दिखेंगे, लेकिन सुबह का वक्त है। लेकिन इस कार्यालय से हम इस पार्टी की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं कि ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली है। वो दौर है जब 90 के वक्त में लालू प्रसाद यादव इस पूरे प्रदेश में एक ऐसी उम्मीद के साथ आए थे कि जो बदलाव की कहानी यानी सामाजिक न्याय की कहानी है। अंदर अगर हम लोग आपको उससे समझने की कोशिश करें, पोस्टर्स के सहारे उस सब को समझें, तो आपको यहाँ अलग अलग दिखेगा, अपना निशान अपनी पहचान। तो लालू यादव का वो दौर अब नहीं है, क्योंकि उसको भी दफ्तर से आप समझ सकते हैं। आपको ये शायद नहीं समझ में आएगा कि एक लंबा समय जो दफ्तरों का था वो किस तरह था, लेकिन ये पोस्टर पूरी कहानी बताता है कि ये कहता है उम्मीद भरोसा। यानी ये उस वक्त का पोस्टर आपको दिख रहा होगा कि जब खुद तेजस्वी को इस पार्टी की कमान दी गई थी, उस वक्त का पोस्टर है। तो उसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, एक उम्मीद है, एक भरोसा है। तो उम्मीद ही है अभी, भरोसे का तो चूँकि जनता ने अभी नहीं किया है भरोसा, उनको जिता कर या उस राज्य की बागडोर अभी उनके पास नहीं पहुंची, लेकिन उम्मीद है। तो वो इस बार के चुनाव में भी आपको वो उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। आज भी महागठबंधन की अगर कोई उम्मीद है तो उनके पास है, उनके चेहरे से है। तो वो उम्मीद है, भरोसा कब जनता को होगा ये तो चुनाव का रिजल्ट इस बार फिर बताएगा। लेकिन इससे समझने की कोशिश करते हैं कि जब से आरजेडी बनती है और बदलाव की कहानी शुरू होती है इस प्रदेश में, वहाँ अब क्या क्या बदलता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये 2025 की पूरी कहानी सुना रहे हैं। क्या काका, इसमें कोई फोटो वोटो नहीं दिख रहा, बाकी सब बस वो हैं अपने तेजस्वी जी पटन हैं। आप यहाँ आए हैं किस लिए? एक आदमी से मिलना। अच्छा, पार्टी में क्या हो रहा है? पार्टी का क्या आपको लगता है उम्मीद इस बार? उम्मीद बात तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक पोस्टर हमने देखा वहाँ उम्मीद और भरोसा। तो उम्मीद तो है आप लोगों को लगातार, लेकिन जनता का अभी तक भरोसा आपकी पार्टी पे पूरा नहीं लौटा। देखिए पकड़िएगा नहीं, उत्साह कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन मन में जो बैठा हुआ है वो लास्ट में वो प्रदर्शन होता है। लास्ट में तो अभी आपको इस बार पूरी उम्मीद लग रही है? बहुत 100% उम्मीद है। फील्ड में पूरा देखिए जयकार जयकार है। लोग देखने के लिए लोग माने कि भीड़ लगा रहे हैं, देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। आज वैसे समझौता आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत इससे आई है कि नहीं? कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा देखिए राजनीति में होते रहता है, ये सब है, ये कोई मायने नहीं रखता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। तो मतलब आप तैयार हैं कि एकदम पूरा उम्मीद से भरोसे पे आ जाए? एकदम पूरा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ राबड़ी जी हैं, तेजस्वी हैं, लालू प्रसाद यादव जी नहीं, वो भी थे। वो भी थे, इस साइड में खड़ा था उनका ये भी थे। लेकिन अभी हटा दिया? नहीं, अब हटाया नहीं गया था वो, शायद तो मैंने आंधी उंधी एक बार आया था न, उसमें उनका अथी हुआ था। हाँ, लगता है आप नए आए हैं। मैं तो दिल्ली से आया हूँ। हाँ, धीरेन्द्र पुंडीर मेरा नाम है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा है, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे समझते हैं। तो देखिए ये यहाँ कार्यकर्ता, चूंकि आज एक प्रोग्राम दूसरी जगह है और हम सिर्फ कार्यालय के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कहता है एक कार्यालय किसी भी पार्टी का, वो क्या कहता है, उसकी उम्मीदें क्या हैं। तो इस समय पूरी पार्टी अगर आप देखेंगे यहाँ अलग अलग पोस्टर से जो भी बोले थे पूरा करके दिखाया, जनता से अपना हर वायदा निभाया। तेजस्वी है, भरोसा है, बिहार का पूरा हक है 2025 के। लेकिन ये पूरा आपको जो पथ दिखाई देगा ये पूरा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, जो एक ये भी बताता है कि पूरी कहानी में अब लालू प्रसाद यादव नेपथ्य में है। लालू प्रसाद यादव अब उस पर नहीं है कि वो मुख्य उस पर हों, लेकिन एक बड़ी बात ये ज़रूर दिख रही है कि उनके लोगों को पूरा भरोसा आज भी है कि वो सत्ता में आ रहे हैं उसके लिए। लेकिन बिहार की राजनीति, मैं यही कहूँगा कि बिहार की राजनीति में तो जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं, लेकिन पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि महिला वोटर्स को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में एक कास्ट लाइन से अलग हट के लड़ाई आपको दिख रही है। यानी चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा हो, जिस तरह राजग है वो भी आपको उन्हीं महिलाओं को, और यहाँ भी आपको दिखेगा। तो जो सबसे पहली योजना है
आप देखिएगा माई बहन मान योजना 2500 रुपये प्रति माह है। उसके बाद वो अगर अगला पोस्टर है वो भी माई बहन योजना का है। तो ये जो इस बार ये कार्यालयों के बाहर से ही आपको ये पता चल जाता है कि बिहार की चुनावी लड़ाई आखिर किस तरफ जा रही है। बिहार ये तो कहा जाता है कि जाति आधार पर ही वोट करता है, लेकिन बिहार में एक नई ज़मीन भी उभर रही है। आरजेडी दफ्तर आपको बताता है कि जो सामाजिक न्याय की पुरोधा लालू प्रसाद यादव ने जिस लड़ाई को शुरू किया था, अब उस लड़ाई का नेतृत्व तेजस्वी के पास है, यानी तेजस्वी यादव ही उस पूरी लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। हाँ, वो पीछे कहीं चले गए हैं। इस दफ्तर में मैंने आपको बताया कि जिस उसके साथ हैं राबड़ी ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन बाकी तमाम वहाँ से हट चुका है। तो हम लोग इस वक्त सिर्फ एक बाहर से समझने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी के दफ्तर का ये कहानी आपको बता रही है कि लालटेन दिन में भी जल रही है, दिन को कितनी ज़रूरत है ये देखने की बात है। और उस लालटेन के सहारे कोई पॉलिटिकल पार्टी अब अपना ये सफ़र इस तरह से तय कर सकती है कि उसकी उस रोशनी में जनता को अपना भविष्य दिखाई दे, ये देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस वक्त पटना के आरजेडी मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर।